लग रहा है? ये- हाँ जी मुझे मिल रहा है। तो देखें, दिल ना उम्मीद तो नहीं, तो एक तरफ आपका जो आई थिंक बिगर इंट्रोडक्शन है वो ये है कि जान कार्टून जो कि बहुत पॉपुलर है बच्चों में, मेरे अपने बच्चे बहुत शौक से उसको देखते हैं। जान की आवाज जो वॉइस ओवर था वो आपने किया था, इज दैट करेक्ट? यस, यू आर करेक्ट। तो बताएं जरा अपनी जर्नी के बारे में, आप एक्टिंग में कैसे आ गए, आप जान कार्टून की आवाज कैसे बन गए हमेशा से? अभी आप तो इतने छोटे हैं, आपसे ये भी नहीं बंदा पूछ सकता कि आपको बचपन से ही एक्टिंग का शौक था या आपका ध्यान इस तरफ था। बट हाउ डिड दिस हैपन, आप एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का हिस्सा कैसे बने? हुआ ये था कि हमारे घर एक ड्रामा हुआ था, तो उसके बाद फिर मैंने एक ऐड किया था, उन्हीं के रेफरेंस से एक टेलीविजन ऐड किया था जो था शौकत खानम का। तो उसके बाद मेरे जब बिलबोर्ड वगैरह लगे, तो उसके बाद मेरा ड्रामा, मैंने अपना पहला ड्रामा किया था काशिफ अंकल के साथ। उसका नाम था एक मोहब्बत के बाद। उसके साथ ही कंटिन्यू करते हुए मैंने उनके साथ कॉन्टिन्यूसली 3 to 4 ड्रामाज और किए। उसके बाद मैंने जान कार्टून की डबिंग की, और फिर उन्हीं के साथ मैंने और किया बच्चों का खबरनामा जिसमें मैं एंकर था, बावर्ची बच्चे जिसमें मैं शेफ था, और सुबह मुबारक जिसके अंदर मैं होस्टिंग करता था। और उसके बाद मैंने उन्हीं के साथ एक और ड्रामा किया जिसका नाम था चंदा तारे। वो बच्चे में बहुत ज्यादा हिट हुआ, और फिर मैंने और ड्रामाज वगैरह किए। और अभी जो रिसेंटली मैंने किया वो यही है, दिल ना उम्मीद तो नहीं, और वो मैंने काशिफ अंकल के साथ किया। तो यही मेरी जर्नी थी अभी तक की। तो ये जो आपने बोला कि शुरू में आपके घर में ड्रामा हुआ था, तो कोई शूटिंग हुई थी आपके घर में, वो क्या था? वो क्या नाम है, बाबा के फ्रेंड थे, उन्होंने घर में एक रिकॉर्डिंग करवाई थी। बाबा ने मतलब एक घर में रिकॉर्डिंग करवाई थी, शूट हुई थी ड्रामा की। तो उनके रेफरेंस से फिर मैंने आगे ऐड किया था। तो ये मुझे बताएं, जब वो शूट हो रहा था घर पे, पहली बार जब आपने देखा कि सेटअप लगा हुआ है, उस वक्त आप देखते थे ड्रामे, आप देख रहे थे कार्टून्स देखते थे, क्या देखते थे आप टीवी के ऊपर ज्यादा, या कार्टून फिल्में तो मैंने देखते थे? देखा, तब मेरी एज थी 4.5 years। अच्छा। 4.5 years। एंड हाउ ओल्ड आर यू नाउ इफ यू डोंट माइंड मी आस्किंग? 14 years। 14 ईयर्स, तो आप ऑलरेडी साधुन 10 साल से काम कर रहे हो, माशाल्लाह। यस। तो यार ये तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि 14 साल की उम्र में ऑलरेडी आपको 10 साल हो गए हैं एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का हिस्सा बने हुए। तो जब आपने शुरू में ये शुरू किया काम, जैसे आपने ऐड किया पहले या जो ड्रामे किए, तो कैसा लगता था आपको जब कर रहे थे? ये रियलाइज हो रहा था कि यार कि हाँ मेरे अंदर ये टैलेंट है, मेरे अंदर ये स्किल है, मुझे एक्टर बनने का शौक है, नहीं है? या बस क्योंकि एक सीन चल पड़ा था इस तरफ, एक्टिंग की तरफ एक काम आ रहा था तो आप करते गए? क्या उस वक्त क्या चल रहा था एक छोटे 4 5 6 साल के बच्चे के जहन में? बस तब बहुत मजा आता था करके। फिर जब मैंने अपना मतलब पहला ऐड किया तो बस थोड़ा ज्यादा मजा आना शुरू हो गया। फिर मैं करता रहा करता रहा। फिर जब मैंने काशिफ अंकल के साथ किया, तो उनकी टीम के साथ भी काम करके बहुत मजा आया। तो मैंने कॉन्टिन्यूसली उन्हीं के साथ काम किया, क्योंकि साथ में स्टडीज भी होती थी। तो वो फिर स्टडीज का वो भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते थे, तो उनके साथ में वीकेंड तक काम कर लेता था, या जिस तरह भी होता था। तो स्टडीज के साथ साथ फिर वो उन्हीं के साथ मैंने कॉन्टिन्यूसली काम किया। तो मुझे मजा आता था, और दिल लगा रहता था, तो इस तरह मैं बस करता था इसलिए। दिल तो लगा रहता है जब स्कूल से छुट्टियां मिल रही हो और स्कूल ना जाना पड़े। तो स्कूल मिस हुआ बीच में या नहीं? नहीं, स्कूल नहीं मिस होता था। स्कूल नहीं मिस होने दिया कभी? तो जब आप अब एक्टिंग कर रहे हैं, अब तो माशाल्लाह आपको 10 साल होते हो गए एक्टिंग करते करते, तो जो कुछ सीखा एक्टिंग के बारे में सेट के ऊपर ही सीखा, काशिफ भाई से काम करते हुए ही सीखा, या कोई एक्टिंग की क्लासेस भी ली हैं, कुछ ऑनलाइन कुछ रिसर्च किया इसके बारे में? क्लासेस वगैरह तो नहीं ली मैंने। जो सीखा वो शूट पे ही सीखा। और बस मैं कुछ इंग्लिश मूवीज वगैरह देख लेता था, कुछ सीरीज देख लेता था, तो उससे जरा थोड़ा सा बस मुझे मिल जाता था, थोड़ा सा टीचिंग मिल जाती थी कि वो किस तरह शूट करते हैं, किस तरह करते हैं, तो इस तरह। और ड्रामास वगैरह देख लेता था। मैं आपसे ये बाकी सारा सवाल शूट पे। मैं आपसे सवाल इसलिए ये पूछ रहा हूँ कि जब दिल ना उम्मीद तो नहीं शुरू हुआ और उसमें जैसे ही आपकी एंट्री हुई एज जमशेद, तो पहले दिन ही जब मैंने वो देखा था, वो आपका जो पहला सीन था, मैंने कहा यार ये छोटा बच्चा है, ये कितनी नेचुरल एक्टिंग कर रहा है। उसके बाद सीन्स आए जहाँ पे बच्चे की माँ का उसके साथ जो रवैया था वो अच्छा नहीं था, माँ भी उसको मार रही है, मास्टर भी उसको मार रहा है, जो उसके दो दोस्त हैं स्कूल में वो भी उसको बुली कर रहे हैं। फिर आगे आगे जैसे जैसे हम जमशेद की जर्नी देखते जा रहे हैं अभी तक,
उसकी जिंदगी में मुश्किलात ही आती जा रही हैं। एज अ 14 ईयर ओल्ड और एज अ 13 ईयर ओल्ड, जब आपको ये स्क्रिप्ट मिला या आपको काशिफ भाई ने बताया कि आपको ये ड्रामा करना है, तो आपके जहन में क्या चल रहा था उस वक्त? आपने सोचा कि यार ये तो बहुत एक सीरियस सा और डार्क सा और डिफिकल्ट सा कैरेक्टर है, मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा? व्हाट वाज द थॉट प्रोसेस लाइक? क्या सोचें आ रही थी आपको? बस ज्यादा कुछ नहीं, बस यही था कि कर लूंगा मैं। तो वो भी साथ साथ थोड़ी मेरी प्रैक्टिस करवा देते थे घर में भी। जब स्क्रिप्ट वगैरह मिला तो मैं घर में प्रैक्टिस कर लेता था, पहले सारा स्क्रिप्ट वगैरह पढ़ा, अपनी बहन के साथ रिहर्सल वगैरह कर लेता था। तो उससे थोड़ा अंदाजा हो गया था कि थोड़ा डिफिकल्ट है। लेकिन जब काशिफ अंकल वगैरह के साथ में कोई भी ड्रामा करता हूँ तो वो बहुत गाइड करते हैं, तो उसके साथ इजी था मेरे लिए करना, इतना मुश्किल नहीं हुआ। तो सबसे बड़ा चैलेंज क्या होता है जब भी आप एक्टिंग कर रहे होते हो? आपको क्या लगता है कि एक्टिंग में कोई चैलेंजिंग चीज है जो आपको मुश्किल लगती है, या आपको लगता है नहीं आसान है, सब बस हो जाता है? हो जाता है, इतना डिफिकल्ट नहीं लगता मुझे, बस हो यार जाता है। कैसे कैसे हो जाता है यार? आप कैसे जमशेद बन जाते हो साधुन, बताओ ना। बड़े बड़े एक्टर्स जो वो है उनको इतनी प्रॉब्लम होती है रोल्स टेक ऑन करने में, और ये तो इतना डार्क एक ड्रामा है एक छोटे बच्चे के लिए करना। मैं तो ये भी पूछना चाहूंगा आपसे कि पर्सनल लाइफ में, क्योंकि ऑब्वियसली अगर स्क्रीन के ऊपर आपने एक ऐसा बच्चे का रोल प्ले करना है जिसको मार पड़ रही है, मम्मी से भी मार पड़ रही है, मास्टर साहब से भी मार पड़ी है, लड़के भी मार रहे हैं, तो आपकी पर्सनल लाइफ पे उसका कोई इफेक्ट इम्पैक्ट आपको फील हुआ या नहीं हुआ? नहीं, इस तरह का तो कुछ नहीं हुआ। बस थोड़ा सा डिफिकल्ट इस चीज में होता था कि एक्सेंट बदलना पड़ता था। उसके अंदर थोड़ा सा जरा पंजाबी टच और जरा थोड़ा दूसरा टाइप का एक्सेंट करना पड़ता था। उसमें कभी कभी मसला होता था, वरना बाकी बस ठीक था। और सेट के ऊपर कैसा माहौल था? जो सारे आपके को स्टार थे, आई सपोज कि सबने बड़ा सपोर्ट किया होगा, सबने बड़ा इनकरेज किया होगा। हाँ जी, वो उसमें अगर कुछ मैं गलत कर देता तो साथ में समझाते थे। कुछ भी अगर हो तो थोड़ा सा मतलब बताते थे कि इस तरह करना है, तो सही होता था। बस सबसे ज्यादा किसने हेल्प आउट किया? काशिफ अंकल ने बहुत हेल्प किया, और नुमान अंकल के साथ भी बहुत मजा आया। दोनों के साथ बहुत मजा आया। क्योंकि अभी तक हमने आपके नुमान अंकल के साथ सीन्स नहीं देखे। चलो ये आपने छोटा सा एक छोटी सी इंटरेस्टिंग बात बता दी कि आपके ज्यादा सीन्स आगे नुमान अंकल के साथ भी आएंगे, हाँ। हाँ जी, और नादिया आंटी के साथ कैसा था एक्सपीरियंस? उनके साथ भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। उनके साथ मैंने पहले काम नहीं किया हुआ था, मगर मैंने उनका ड्रामा देखा था सुनो चंदा। हम्म। तो मुझे उनकी एक्टिंग बहुत अच्छी लगती थी। मतलब अगर कोई अपनी लाइफ से हट के जरा थोड़ा दूसरे एक्सेंट वगैरह में करे तो थोड़ा मुश्किल होता है। तो उन्होंने बहुत अच्छी मतलब एक्टिंग की हुई थी। उनके साथ भी बहुत मजा आया एक्ट करने का। तो ये जो हम सीन्स देख रहे हैं, इतने जो टफ सिचुएशंस में से जमशेद गुजरा है, कहीं असल में तो कोई नहीं मार पड़ गई जिससे एक्ट करते करते किसी का थप्पड़ लग गया हो या किसी का हाथ जोर से लग गया हो? वो हुआ था एक दफा, वो मास्टर से जो हुआ था सीन, मास्टर के साथ उनसे जरा वो जो कॉपी थी वो थोड़ी जोर से लगी थी। तो वो यहाँ पे नाखून के अंदर जरा थोड़ा सा हुआ था। बाकी बस ठीक था। कभी एक ही दफा हुआ था। आपने कंप्लेन नहीं किया फिर काशिफ अंकल को कि वो तुम देखे मुझे चोट लग गई है? हुआ था, कहा था उन्हें। अच्छी मेमोरीज क्या है सेट के ऊपर? आप हमें ये भी पता है, और शायद जिन लोगों को नहीं पता हम उनको बता दें कि अला रखी का जो कैरेक्टर प्ले कर रही दिल ना उम्मीद तो नहीं में, वो सादून की रियल लाइफ सिस्टर हैं जिनका नाम है बुनीता। सो यू हैड योर सिस्टर ऑन द सेट ऑल्सो।